5 तारीख की घटना है और 2 दिन गुजर चुके हैं, अब तक हत्यारों का सुराग तक नहीं लग पाया। खाली नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे, पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली जा रही है कि इस हत्याकांड का मैं जिम्मेदार लेता हूँ। उसकी बात भी करेंगे। रोहित गोदारा कौन है? आज उन्होंने नई पोस्ट की है। रोहित गोदारा है कौन? गैंगस्टर, राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है रोहित गोदारा। 19 साल की उम्र में जो इस जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखा था, आज वो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। अगर बात करें उसकी तो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। और इस वक्त पे इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में उसने खुद जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले उसने पोस्ट करके उसने खुद बताया कि इस हत्याकांड की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। और क्यों दिया, क्या किस लिए दिया, उसने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया था। लेकिन आज जब उसने पोस्ट किया तो उसने बताया सीएम अशोक गहलोत के बेटे का नाम, वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनका जिक्र किया कि उनको भी पैसा जाता था। लेकिन जो विवाद था, जो सुखदेव के साथ जो विवाद था, वो इसी चीज का विवाद था कि एक डिस्ट्रीब्यूट को लेकर बंटवारे का एक विवाद था, जिसका पैसा वैभव गहलोत को भी जाता था। ऐसा पोस्ट जो है रोहित ने किया है। रोहित गोदारा जिसने पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उसने पोस्ट करके फेसबुक पर पोस्ट के जरिए उसने सीधे बोला है कि भाई इसका पैसा जो है वो वैभव गहलोत को भी जाता था। मेरे पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसको भी बहुत कई बड़े नाम पे मैं खुलासा करूंगा। लेकिन मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि जो बंटवारे का जो हमारे बीच लेन देन का विवाद था वो काफी समय से चल रहा था। और इसके अलावा सिद्धू मूसेवाले का समर्थक नहीं, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में ये हमारे खिलाफ था और इसीलिए हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर कानून कहाँ है? क्यों कानून की नाक के नीचे इस तरह की हत्याकांड हो जाती है? क्या कानून का कोई राज नहीं है? क्या कानून का कोई खौफ नहीं है? कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए जो ये चंद गैंगस्टर्स हैं, हिंदुस्तान में इस तरह की साजिश रचते हैं। रोहित गोदारा खुद वो कनाडा में बैठा हुआ है। रोहित गोदारा की अगर हम बात करें तो कभी दुबई, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। फर्जी पासपोर्ट बना के ये विदेशों में भाग जाता है। और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में अगर हम बात करें रोहित की, तो कम से कम उसके 2000 गुर्गे राजस्थान में है मौजूद, जो वो सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क करता है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रोहित की अगर हम बात करें तो अभी कुछ महीने पहले ही एक व्यापारी से उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। तो लगातार विदेशों में बैठ कर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान में पैटर्न सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में हमेशा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उतावला रहता है, रुकते रहता है कि कहाँ से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए, इससे आक्रोश फैले। और ऐसा आक्रोश देखिए सीधे तौर पर धर्म विशेष के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। उनके बयान आपने सुने होंगे, तो एकजुटता को लेकर, चाहे वो राजपूत समुदाय हो, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, तो एकजुटता को लेकर वो हमेशा एक साथ नजर आते थे। और पाकिस्तान को इससे बिल्कुल खुशी होगी। पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उनकी एक तो साफ है, चाहे वो हो, चाहे वो गैंगस्टर से हो या फिर वो पाकिस्तान हो, तीनों का गठजोड़ बिल्कुल सामने आता है। अगर हम बात करें कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड़ और या बिश्नोई गैंग के अन्य सदस्यों की, चाहे अमेरिका में बैठे हुए या फिर वो दुबई में बैठे हुए, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान के अपने रहनुमाओं से मिलते रहते हैं और उनके साथ मिलकर साजिश रचते हैं। और इसमें भी बात सामने आ रही है कि जो ये एफआईआर उनकी पत्नी द्वारा की गई है, उसमें अशोक गहलोत का नाम है और डीजीपी का नाम है। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए कि जब करनी सेना का बयान आ रहा था, राजपूत समाज का बयान आ रहा था, तो वो लोग ज्यादा फोकस प्रशासन पर कर रहे थे। तब अशोक गहलोत का नाम बहुत कम सामने आ रहा था। लेकिन बीते रात 8 बजे के बाद ये पूरा जो मामला है वो पलट गया और अशोक गहलोत का सीधे तौर पर इस एफआईआर में नाम सामने आया। अभी तक अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयान ठोस नहीं आया, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया। किस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत का नाम जो है वो क्यों इसमें आया, और साथ ही साथ ये जो चर्चाएं वो बहुत बढ़ गई है कि क्या किसी की तरफ से या किसी की इशारे की वजह से ये जो नाम है वो अशोक गहलोत का अब एफआईआर में जोड़ा गया है और ये पूरा मामला जो है वो सरकार पे थोपने की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। सरकार अभी बदली है, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन है ये अभी तक ऐलान ही नहीं हो पाया है। शपथ ग्रहण समारोह अभी कब होगा ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन अशोक गहलोत का नाम आना, देखिए अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो इस हत्याकांड में सीधे तौर पर नहीं, लेकिन सुरक्षा नहीं देने के जुर्म में उनका नाम आया है। उनकी पत्नी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये कहा गया है, लगाया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं अभी, जब तक कि नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। तो उन पर जो आरोप लगाया गया, उन पर यह आरोप लगाया गया, हमने जब सुरक्षा की गुहार लगाई थी, कई बार पत्र लिखे थे, जब हमें धमकियां मिल रही थी, यहाँ तक कि जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसियां, उन्होंने भी हत्या की आशंका जताई थी। उसके बावजूद भी, जब पत्र लिखने के बावजूद भी जब हमें सुरक्षा नहीं दी गई, तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसलिए अशोक गहलोत का नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज किया गया है। डीजीपी का नाम, जैसे आपने बोला कि करनी सेना के लोग लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, तो डीजीपी एक प्रदेश का मुखिया, पुलिस का मुख्य, जिसके हाथ में पूरा है, तो उस पर आरोप उनकी पत्नी ने भी लगाया है। एफआईआर में उनका भी नाम लिखा गया, इसीलिए
क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जाते हैं, जिस तरीके की धमकियां मिल रही थी, आज से नहीं, ये प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी और कितनी प्लानिंग के साथ वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आप उसको खुद सोचिए। अशोक गहलोत का अगर नाम का जिक्र किया जा रहा है तो अशोक गहलोत को सिर्फ जी। इसलिए उसमें आरोपी बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, लेकिन वैभव गहलोत का नाम जिस तरीके से रोहित गोदारा ने सीधे तौर पर पोस्ट करके रोहित गोदारा ने कह दिया कि वैभव गहलोत को पैसा जाता था, अब उससे जरूर अशोक गहलोत को की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अशोक गहलोत का नाम एफआईआर में जिस तरीके से लिखा गया है, सुरक्षा नहीं दी गई, तो उसमें वैभव गहलोत का जिस तरीके से जिक्र किया है, हालांकि पुष्टि नहीं करते, सोशल मीडिया पोस्ट पर जो रोहित ने लिखा है उसकी जांच होगी, उसके बाद ये तय होगा कि कौन आरोपी है कौन नहीं है, अशोक गहलोत की कितनी भूमिका इसमें है, और पूरा मामला क्या था, वो जो बंटवारे का, डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो पूरा मामला था, वो क्या मामला था, वो तब सामने आएगा जब इसकी जांच की जाएगी। एनआईए इसकी जांच करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अशोक गहलोत का जो नाम इसमें सामने आया है वो इसलिए नाम आया है कि उन्होंने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, क्योंकि सरकार में वो है और लगातार उनको पत्र लिखा गया था, लगातार सुखदेव की तरफ से कहा गया था कि मेरी जान को खतरा है भाई, मुझे लगातार धमकियां मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इसीलिए पत्नी ने अशोक गहलोत और डीजीपी के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई है कि भाई इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी गलती की वजह से मेरे पति की हत्या हुई है, मेरे पति को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर घर के अंदर घुस मारा। की तरफ